वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के पहला चैप्टर वर्णमाला कर्म को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर रीजनिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। रीजनिंग को कितने भागों में बांट करके पढ़ना है? दो भागों में। पहला होगा वर्बल रीजनिंग, दूसरा होगा नॉन वर्बल रीजनिंग। क्लियर? पहले हम लोग को यहाँ पर जो दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक, इसमें जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो उससे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए पहला भाग में आपको 17 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कि देखिए यहाँ पर वर्णमाला कर्म, यहाँ से लेकर के वर्णमाला क्रम, श्रृंखला, संकेतबद्धता, सादृश्यता, वर्गीकरण, कर्म और व्यवस्था कर्म, श्रेणी कर्म, रक्त संबंध, चिन्ह संबंध। क्लियर? उसके बाद वेन आरेख, मैट्रिक्स और शब्द संरचना, शर्त पर आधारित रीजनिंग। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। क्लियर? यहाँ इस चैप्टर सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग पहले जिस पर टिक किए हैं इस सब को करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो ये चैप्टर सब भी करेंगे। वैसे तो आपका एग्जाम है 27 तारीख को, अभी 25 दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन में लगभग हम पूरा रीजनिंग एक बार कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। क्लियर? तो इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। क्लियर? तो अभी हम लोग वर्णमाला कर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हम बिल्कुल नए तरीका से पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी तक आप इस तरीका से शायद नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से वर्णमाला कर्म से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप 30 से लेकर के 35 या 40 सेकंड में उसको सॉल्व करिएगा। क्लियर? तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वर्णमाला कर्म, जिसको क्या बोला जाता है तो अल्फाबेट बोला जाता है। वर्णमाला को अल्फाबेट बोला जाता है। क्लियर? देखिए अल्फाबेटिकल अक्षर मेरे पास ए से लेकर कितना तक है? जेड तक। देखिए ए से लेकर के जेड तक है। क्लियर? ये हो गया सही कर्म, और इसी को अगर उल्टा कर्म में लिखिएगा तो पहले हो जाएगा जेड, उसके बाद हो जाएगा ए। यहाँ तक क्लियर है? देखिए चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए ए से लेकर के जेड तक जो भी अक्षर है, पहले इसमें एक दो बात समझ लीजिए। जैसे कि इसमें हो गया, देखिए ए, क्या हो गया? ए हो गया, ए, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद यू हो गया। ए ई आई ओ यू, क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। ये पांचों क्या है? तो ये पांचों वॉवेल है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बाकी 21 का 21 लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये याद रखिएगा। क्लियर? क्योंकि ये जो है आपको जब अलग करने के लिए बोला जाएगा आगे क्वेश्चन में, तो आप आसानी से जो है अलग करने वाला रीजनिंग को आसानी से बना लीजिएगा। ये बात अलग है कि वर्णमाला में इसका यूज नहीं होगा। वर्णमाला में आपको क्या करना है तो सभी का स्थान याद रहना चाहिए। क्लियर? जैसे कि ए का स्थान हो गया 1, बी का स्थान हो गया 2, सी का स्थान हो गया 3, ऐसे ही अगर जेड का स्थान देखिएगा तो जेड का स्थान हो गया 26। क्लियर? अब देखिए ऐसे करके स्थान, वैसे तो सवाल बनाते बनाते स्थान याद हो जाएगा, याद करना नहीं है। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे देखिए ए का मान कितना है? 1, यानी कि ए का स्थान है 1 और जेड का स्थान है 26। ध्यान दीजिएगा, बी का स्थान है 2 और वाई का स्थान कितना होगा? तो वाई का स्थान होगा 25। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक चीज अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ए का स्थान कितना है? 1 और जेड का स्थान क्या है? 26। तो देखिए अगर 26 में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 27। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पर अगर दो अक्षर को अगर जोड़िएगा, यानी कि अगर पहला अक्षर जैसे कि अगर हम ए को लिए और उसके बाद जेड को लिए, यानी कि 2 लेटर को लेकर के अगर दोनों को जोड़िएगा
कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का स्थान जो रहेगा उसको लेकर के जोड़िएगा। तो जोड़ने के बाद अगर 27 आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये दोनों अक्षर क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि एक दूसरे के उल्टा होगा। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा क्या होगा, तो सी का उल्टा एक्स, क्लियर, डी का उल्टा डब्लू, ऐसे करके उल्टा होगा, क्लियर, क्योंकि विपरीत अक्षर भी पूछा जाता है। तो अब देखिए इतना बात क्लियर हो गया कि अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर रहेगा यहाँ पर ऐसे करके, तो ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे करके जेड का 26 होगा, वाई का 25 होगा, एक्स का 24 होगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए उल्टे क्रम में लिखेंगे तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, वाई का 2 होगा और ए का क्या होगा, 26 होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब जो है बाकी चीज़ हम लोग सवाल के साथ ही समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपके पास उपहार गाइड है तो उसको निकाल सकते हैं। उसमें पहला जो है चैप्टर जो दिया गया है वर्णमाला क्रम, उसी से ये चैप्टर, यानी उसी चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन है, क्लियर। और ऐसे करके पहला से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक सभी उपहार गाइड से ही है, क्लियर। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स नया लगेगा उसको जो है कॉपी पर नोट करते जाइएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्याएं डाली गई है। देखिए ए से लेकर के जेड तक, जैसे कि ए का वैल्यू 1, क्लियर, ए का वैल्यू क्या होगा 1, ऐसे ही जेड का वैल्यू 26, यानी ए से लेकर के जेड तक लिखा गया है, सभी का मान ऐसे करके दिया गया है, क्लियर। अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्याएं डाली गई है। ए का मूल 1 और जेड का मूल 26 है, तो 17 की संख्या किस अक्षरों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में QNTP। देखिए सवाल को बनाते बनाते मान याद हो जाएगा, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 26, तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि 17 किसका वैल्यू होगा। तो पहले देखिए इसमें दिया गया है क्यू का वैल्यू 17, एन का वैल्यू 14, क्लियर, टी का वैल्यू 20 और पी का क्या हो जाएगा, तो 16। तो अब देखिए यहाँ 17 के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर क्या होगा, क्यू होगा, क्लियर। अगर यहीं पर 14 के बारे में पूछता तो क्या होता, एन, 20 के बारे में पूछा जाता तो क्या होता, टी, और 16 के बारे में पूछा जाता तो क्या होता, पी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इससे पहले आप शायद ABCD लिख करके करते थे, लेकिन अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ABCD लिख करके नहीं करना है, आप डायरेक्टली बनाइएगा। देखिए कैसे, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक, यहाँ उल्टा का चर्चा नहीं है, इसका मतलब ए से जेड तक लिखा गया है। तो ए से जो हम लोग लिखते हैं तो किस साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं, क्लियर, और दाईं ओर खत्म करते हैं। ये बात तो सभी को पता है। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कितना मज़ेदार तरीका है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बाएं से 15वां, तो बाएं को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं और दाएं को राइट बोलते हैं। तो सीधा सीधा एल और आर लिखेंगे। देखिए एल साइड से कितना दिया गया है पहले, तो एल साइड से 15वां दिया गया है, क्लियर, और फिर दिया गया है कि एल साइड से ही कितना 10वां दिया गया है, क्लियर। अक्षर कौन सा होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घटा दीजिएगा, या राइट राइट रहेगा तो घटा दीजिएगा, यानी दोनों समान रहेगा तो क्या करना है, घटाना है, क्लियर। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करना है, घटाना है। अगर राइट राइट रहेगा तो भी क्या करना है, घटाना है। और अगर लेफ्ट राइट रहेगा या राइट लेफ्ट रहेगा तब क्या करना है, जोड़ना है, और समान में जोड़ना है, क्लियर, और समान रहेगा तो घटाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी आप सवाल बनाते जाइएगा, समझ में आएगा निश्चित रूप से, देखते जाइए। देखिए पहले लिखे हैं हम लोग लेफ्ट से 15 और उसके बाद लिखे हैं लेफ्ट से 10। देखिए यहाँ पर दिया गया है बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए एल से 15 हो गया, एल मतलब बायां, अब फिर एल ही दिया गया है, एल से 10वां हो गया, दोनों समान है, एल एल है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पर एल, तो यहाँ पर एल लिख देंगे और ऐसे करके दोनों को पहले क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से 10 घटाइएगा तो क्या होगा, 5, क्लियर।
और अगर 5 नंबर स्थान पर देखिएगा तो 5 नंबर स्थान पर ई आती है। कौन सा अक्षर आएगा 5 नंबर स्थान पर? तो ई। और ई दिया गया है विकल्प पहला में। कौन सा विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्लियर? देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कितना अक्षर? 14वां। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा, और बाएं फिर बाएं से दिया गया है 14वां और दाएं से दिया गया है 10वां। क्लियर? 10वां। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ऊपर क्या लिखा गया है? लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट लिखाएगा। अब लेफ्ट साइड से कितना? 24वां अक्षर। तो लेफ्ट साइड से 24वां अक्षर कौन सा होता है? तो एक्स होता है। क्लियर? तो तीसरा का जो है तीसरा आंसर सही होगा। देखिए कितना समय लगता है, लगभग 15 से 20 सेकंड में ऐसे करके बन जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखिए यहाँ पर वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लिखा गया है। ये जो नीचे में आप देख रहे हैं ऐसे लिखा गया है। क्लियर? पहले जेड से शुरू करके ए तक लिखा गया है। क्लियर? तो अब देखिए आगे क्या है, तो बताइए कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए क्या दिया गया है, पहले तो दाएं से 8वां, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दाएं से 8वां। ध्यान दीजिए, दाएं से 8वां। और दिया गया है कि बाएं से 9वां। तो सबसे पहले देखिए क्या है, असमान है तो दोनों को जोड़ लेंगे, और ऊपर क्या है? आर, तो यहाँ पर आर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दाहिना साइड से 17वां अक्षर, तो दाहिना साइड से 17वां अक्षर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ वर्णमाला उल्टे क्रम में है। देख लीजिए यहाँ पर दाहिना साइड इधर होगा, तो यानी यहाँ से शुरू करिएगा तो 17 नंबर पर यहाँ पर क्यू आएगा। क्लियर? तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा। क्लियर है? 4 नंबर सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर के बाईं और छठा अक्षर होगा? देखिए यहाँ पर इसमें वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा गया है, ए से लेकर के जेड तक। क्लियर? अब देखिए वर्णमाला क्रम में दाहिने छोर से 19वां। अब देखिए दाहिने छोर से क्या है? 19वां, और बाईं छोर से क्या है? तो 9वां है, सॉरी छठा है। क्या है? छठा। अब देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट राइट है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्लियर? और चिन्ह किसका लगेगा? तो ऊपर है आर, तो यहाँ पर आर का चिन्ह लगेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा गया है तो हम लोग बाएं साइड से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया दाएं साइड, तो इसको बाएं साइड कैसे करेंगे? तो 27 में से क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। ये भी याद रखिएगा। तो क्या होगा? 2, और 2 का मतलब क्या होता है? बी। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन पहला। जब मान याद हो जाएगा तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्लियर? तो इसीलिए एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और उसके बाद खुद से बनाइएगा तो बहुत अच्छा से बनेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरा, देखिए यहाँ पर दाएं से दिया गया है तीसरा। क्लियर? और दिया गया है कि बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां। ध्यान दीजिए, बस इतना लेफ्ट और राइट समझना है। क्लियर? तो अब देखिए ऊपर लिखा गया आर, तो यहाँ पर आर लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ राइट साइड से आ गया, उल्टा रहेगा तो लेफ्ट साइड से लाइएगा, और अगर उल्टा रहेगा तो राइट साइड से लाइएगा। क्लियर? तो अभी ये उल्टा है तो हम लोग लाएंगे लेफ्ट साइड से, जबकि अभी यहाँ पर आया है राइट साइड से, तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? 27 में से इसको घटा लेंगे। क्लियर? तो 27 घटे 15, 27 में से 15 घटाइएगा तो क्या होगा? 27 में से अगर आप 15 को घटाइएगा तो क्या होगा? 12, और 12 का मतलब हो गया एल, एल का मान 12 होता है, तो यहाँ पर हो गया 6 का तीसरा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। दी गई वर्णमाला में बाएं से 9वां, देखिए यहाँ पर बाएं से 9वां बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा, और बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, देखिए यहाँ पर 9वां और तीसरा हो गया। अब देखिए दोनों जगह क्या है? एल एल है, यानी कि दोनों जगह सेम है, तो घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 6 होगा। ऊपर क्या है? एल, तो यहाँ पर एल लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए लेफ्ट साइड से छठा, और लेफ्ट साइड से छठा अक्षर जो होगा वो क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? तो वो होगा एफ। क्लियर? देखिए यहाँ पर चौथा आंसर इसका सही होगा, 7 का चौथा आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में, फिर दिया गया है उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, क्लियर। और दिया गया है कि बाएं से कितना 7वां। तो अब क्या करेंगे, देखिए दायां बायां है तो दोनों को जोड़ लेंगे, और यहाँ पर ऊपर क्या है आर, तो यहाँ पर आर लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए जब ये उल्टे क्रम में लिखा गया है तो दाहिने साइड से 18 नंबर पर क्या होगा, आर होगा, क्लियर। इसमें तो बायां नहीं करेंगे, बायां कब करेंगे, जब वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखा हुआ रहेगा तब करेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरा, देखिए यहाँ पर बाएं से तीसरा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक सवाल समझ जाइएगा तो लगभग सब सवाल समझ में आ जाएगा। दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर, देखिए यहाँ पर दाएं का 11वां अक्षर हो गया। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लियर। लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और ऊपर लिखा गया है एल, तो यहाँ पर एल लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट लिखेंगे, यानी कि बायां लिखेंगे, क्लियर। तो लेफ्ट साइड से 14 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो एन होगा। 13 नंबर पर एम होता है, यहाँ पर एन होगा, क्लियर। तो 9 का पहला आंसर यहाँ पर सही हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। वो पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप है, क्लियर। दी गई वर्णमाला में बाएं से कितना, बाएं से 21वां, क्लियर, बाएं से 21वां, और दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है दाएं से कितना, 10वां। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर मध्य वाला कहेगा निकालने के लिए तो इसको भी क्या करेंगे, बाएं से ही निकाल लेंगे। अब ये हो जाएगा बाएं से, देखिए यहाँ पर दाएं से दिया गया है 10वां, तो बाएं से क्या हो जाएगा 27 घटे 10 यानी कि 17, कितना होगा 17 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये भी निकल गया। अब मध्य में क्या होगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर 21 को और 17 को, और उसके बाद उसमें क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, क्लियर। दोनों को जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा, 38 में 2 से भाग दीजिएगा तो 19 होगा, और 19 का मतलब यहाँ पर एस होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर बोला जाए कि ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा तो इसके लिए क्या करिएगा, आप दोनों को लेफ्ट साइड से ले आइएगा, क्लियर। दोनों को क्या करिएगा, लेफ्ट में बदल लीजिएगा, क्लियर। अगर जो राइट में रहेगा उसको लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो 27 में से उसको घटा लीजिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 27 में से 10 को घटाए तो हो गया 17। उसके बाद क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा, जो बीच में होगा वो निकल जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां, अब देखिए इसमें बाएं से 11वां है तो लेफ्ट साइड से क्या है 11वां, और राइट साइड से दिया गया है कि जो 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर, तो राइट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। ऊपर लेफ्ट है तो यहाँ पर पहले लेफ्ट लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर क्या होगा, एन होगा, क्लियर। तो 11 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, अब यहाँ पर देखिए उल्टे क्रम में यानी कि जेड से लेकर के ए की ओर, क्लियर, लिखा जाए तो दाहिने साइड से क्या होगा, 19वां अक्षर के दाहिना साइड फिर दिया गया है 8वां अक्षर क्या होगा। ध्यान दीजिए, उल्टा रहे या सुल्टा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये नियम खाली समझ लीजिए, निश्चित रूप से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर दाहिना साइड से 19वां और फिर दाहिना साइड से 8वां, दोनों जगह सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाइएगा तो यहाँ पर होगा 11, और किस साइड से, तो राइट साइड से। और वर्णमाला जो है यहाँ पर उल्टा है तो इसीलिए राइट साइड से 11वां कौन सा अक्षर होगा, तो राइट साइड से 11वां अक्षर जो होगा वो होगा एल, क्लियर, एल हो जाएगा। सॉरी एल नहीं होगा इसमें, इसका कौन सा आंसर सही होगा, दूसरा के होगा, क्योंकि के का मान 11 होता है, एल का मान 12 होता है, और एम का मान 13 होता है, एन का मान 14 होता है, क्लियर। तो 12 का जो है दूसरा आंसर सही होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, देखिए यहाँ पर बाएं से दिया गया है 9वां, क्लियर। तो बायां से 9वां हो गया, एवं दाहिना साइड से 8वां अक्षर के ठीक मध्य, इसमें भी मध्य का अक्षर निकालना है तो इसको लेफ्ट ही लिखेंगे, और यहाँ पर 27 घटे 8 कर लेंगे, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों को जोड़ लेंगे
तो 9 जोड़ 19 अब बट्टा में 2 बराबर में 14, 14 का मतलब n। कितना आसानी से आंसर निकलते जा रहा है वो आप देख रहे हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। देखिए यहाँ पर ये हो गया तीसरा टाइप। यहाँ पर देखिए पहले ही दे दिया गया है यहाँ पर कि दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से 9वां है। अब देखिए यहाँ पर बाएं से 9वां दिया गया है उस अक्षर के, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिएगा, अंतिम साइड से लिखिएगा। क्लियर। तो अंतिम में क्या दिया गया है, बाएं से 9वां, तो देखिए लेफ्ट साइड से 9वां, और आगे क्या दिया गया है कि दाहिना साइड से 7वां। क्लियर। तो लेफ्ट और राइट है तो दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। क्लियर। और ऊपर क्या है लेफ्ट, तो यहाँ पर लेफ्ट लगा दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब क्या हो गया 16, और 16 का मतलब P, 16 का मान क्या होता है, P होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है तीसरा आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी मतलब चौथा स्थान हो गया, डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम की बाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको ए से लेकर के जेड तक लिख करके बनाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा और जल्दी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम की बाईं ओर। अब देखिए एम की बाईं ओर और डी की दाईं ओर उतनी ही दूरी पर है। तो अब देखिए यहाँ पर बी की बाईं ओर कितना, सॉरी एम की बाईं ओर बी है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर एम से जितना दूरी पर है बी उतना ही दूरी पर डी के दाईं ओर कौन सा अक्षर है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप एम से जाइएगा कहाँ तक, एम से बी के, यहाँ एम है, यहाँ से अगर आप यहाँ आइएगा तो कितना अक्षर होगा, 11वां। तो अब यहाँ पर डी से 11 अक्षर अगर जाइएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, तो यहाँ ओ के पास। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, सीधा सीधा। क्लियर। यानी इधर से 11 गए हैं, एम से 11 गए हैं, तो यहाँ डी से भी 11 दाहिना साइड जाएंगे। क्लियर। वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ए से लेकर जेड तक जल्दी से लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो 15 का क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए एच के दाएं चौथा अक्षर, एच का मतलब क्या होता है, 8वां। क्लियर। और आगे दिया गया है कि एच जो है 8वां स्थान पर होता है के दाएं चौथा अक्षर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ्ट से कितना, 12। कहिएगा कैसे हो गया 12, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एच का स्थान होता है 8 और यहाँ पर दिया गया इसके दाहिने 4, तो 4 इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा 12, और दिया गया है कि बाएं, और आगे फिर दिया गया है कि बाएं से 9वां, तो यहाँ फिर एल से 9वां कर देंगे। अब दोनों समान है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे एल। अब देखिए घटाए तो क्या हो गया 3, 3 का मतलब यहाँ पर हो गया सी, यानी कि 16 का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां। अब देखिए यहाँ पर बाएं से 21वां। क्लियर। बाएं से 21वां है, आगे और पढ़ लेते हैं पहले। बाएं से 21वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बार बार बोलते हैं कि अंतिम से चलिएगा, यानी अंतिम मतलब यहाँ से चलिएगा, यहाँ से ऐसे करके सवाल को पढ़िएगा। तो देखिए बाएं से 8वां, तो यहाँ लेफ्ट साइड से क्या कर देंगे 8वां, और फिर लेफ्ट साइड से क्या कर देंगे 21वां। दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा 13, और 13 का मतलब क्या होगा एम, एम दिया गया विकल्प तीसरा में। क्लियर। तो 17 का तीसरा आंसर सही होगा। जब ये शुरू में लगा दिया जाए कि निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर, जब ये कौन सा अक्षर से शुरू हो तो समझ जाइएगा कि इसको अंतिम साइड से बनाना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, आपके दाहिने से 20वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपके दाहिने से 20वां अक्षर, तो यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ से 20वां अक्षर, और दिया गया है, फिर दिया गया है कि दाहिने से 9वां अक्षर। देखिए दोनों सेम सेम है तो क्या करिएगा, घटाइएगा। तो घटाने के बाद होगा 11, यानी राइट साइड से 11। तो इसको लेफ्ट साइड से कैसे बदलेंगे, तो लेफ्ट साइड से बदलने के लिए 27 घटे 11, यानी घटाकर कितना होगा 16 होगा। क्लियर। और 16 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तीसरा विकल्प।
अगर वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो वर्णमाला में जो भी क्वेश्चन आएगा वर्णमाला चैप्टर से वो आप निश्चित रूप से सॉल्व करिएगा। क्लियर, वो भी 100% शुद्धता के साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। आपके दाहिने से 19वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या करिएगा आप, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दायां और बायां किया गया है। इसमें जो है दायां और बायां है, तो दायां साइड से है कितना 19वां और बायां साइड से है कितना 16वां, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा यहाँ पर 35 होगा। क्लियर, 35 हो जाएगा। अब देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर ये कि दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो अब जब ये जो 27 यहाँ पर 28 से अधिक रहेगा, इसमें एक ट्रिक है कि जब ही अगर दोनों साइड से यानी इधर से भी और इधर से भी, क्लियर, दोनों साइड से अगर वर्णमाला यानी कि वर्णमाला में अगर एक बायां साइड से रहेगा और एक दायां साइड से अक्षर रहेगा, क्लियर, और दोनों अक्षर के बीच में अगर अक्षर पूछा जाए तो उसके लिए क्या करिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। अगर जोड़ने पर योगफल 28 से अधिक होगा तो क्या करिएगा, उसमें से 28 को घटा लीजिएगा। इतना याद रखना होगा। इसमें क्या क्या बोले, एक बार और सुन लीजिए। वर्णमाला जो लिखते हैं आप ए से लेकर के जेड तक, उसमें एक बायां साइड होता है और एक दाहिना साइड होता है। क्लियर, तो जब ये सवाल में बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों साइड रहेगा तो क्या करिएगा, जोड़िएगा। ये तो पहले भी करते आए हैं अभी तक, सवाल नंबर 1 से लेकर के 18 तक में, तो वैसे ही करिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा। दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पर 16 दिया गया है, दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। और जोड़ने के बाद अगर 28 से अधिक योगफल प्राप्त होगा तब क्या करिएगा, उसमें से 28 को घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर 28 को घटाइएगा तो क्या होगा, 7, और 7 का मतलब पहला आंसर। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से छठा, देखिए यहाँ पर आपके बाएं से छठा अक्षर के दाएं से 12वां अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर छठा और 12वां करके दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट है, तो दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। जोड़िएगा तो क्या होगा 20, किस साइड से, तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है एल, तो एल साइड से मतलब कि लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से 20वां अक्षर यहाँ पर हो गया। लेकिन वर्णमाला है उल्टे क्रम में, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्णमाला उल्टे क्रम में है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में ले आएंगे। तो राइट साइड में लाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से यहाँ पर 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 18 ही होगा। क्या होगा, यहाँ पर 18 ही होगा, 20 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, 18। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर 18 को घटा लेंगे किस में से, 27 में से। क्या होगा, 27 में से अगर 18 को घटाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। और 9 का मतलब यहाँ पर आई, और आई जो दिया गया है वो विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर, एक बार और इसको देख लीजिए। यहाँ उल्टे क्रम में वर्णमाला है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, राइट साइड से लाइएगा, और आंसर आया लेफ्ट साइड से, तो इसको राइट साइड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से जो मान आया उसको घटा लेंगे। क्लियर, तो प्राप्त क्या हो गया यहाँ पर 9, 9 का मतलब आए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वां, देखिए यहाँ पर दाएं से 8वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर है। अब देखिए एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। जोड़ने के बाद क्या होगा, 14। 14 किस साइड से होगा, दाहिना साइड से। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना होगा कौन सा साइड से, तो बायां साइड से, क्योंकि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा गया है। जब सीधे क्रम में रहेगा तो आंसर लेफ्ट साइड में लाना है, और जब उल्टे क्रम में रहेगा तो आंसर राइट साइड में लाना है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 घटे 14 क्या होगा, 7, और 7 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 में से 14 को घटाइएगा तो कितना, यहाँ पर फिर घटाव मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर 27 है और यहाँ पर 14 है, 27 में से 14 को घटाइएगा तो क्या होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13, और 13 का मतलब दूसरा विकल्प एम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 7वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच में है। देखिए ये भी बीच वाला सवाल है, तो इसमें क्या करिएगा, पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बाएं से 7वां, तो लिख लीजिएगा बाएं से 7वां, और दाएं से दिया गया है 12वां, तो उसको भी बाएं से बदल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 27 घटे 12, यानी क्या हो जाएगा, 15। क्लियर, दोनों बायां साइड से आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। मध्य वाला में क्या करिएगा, दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइएगा और दोनों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, वही होगा
बीच की संख्या या मध्य की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 22 होगा और 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 11। 11 का मतलब क्या होगा के, तो के होगा इसका सही आंसर, जो कि कौन सा विकल्प में दिया गया है, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिने उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाएं सी। अब देखिए पी के बाएं सी और यहाँ पर निकालना है ई के दाएं, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो वर्णमाला से ही चलना है तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पी यहाँ है और सी यहाँ पर है। क्लियर, तो पी से अगर सी चलिएगा तो कितना होगा 13 होगा। तो अब यहाँ पर ई से 13 चलिए, तो ई से अगर 13 चलिएगा तो क्या होगा, ई से 13 चलिएगा तो यहाँ आइएगा आर, तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए ई से लेकर के पी तक गिनती कर, सी से लेकर के पी तक गिनती करिएगा तो ये होगा 13वां स्थान पर, तो बस ई से 13 स्थान आगे गिनती कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि बी का जो संबंध डी से है और ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किस से है, आई में निकालना है। देखिए बी दिया गया है और क्या दिया गया है डी, उसके बाद क्या दिया गया है, तो ई दिया गया है और जी दिया गया है। आई का संबंध निकालना है कि किसके साथ है। देखिए इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 7। अब देखिए यहाँ 2 अधिक, यहाँ भी 2 अधिक, इसका मान होता है 9, तो 9 में अगर आप 2 अधिक करिएगा तो 9 2 11 होगा और 11 का मतलब के होता है, और के जो दिया गया है वो पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर, तो इसका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन सा अक्षर आपके बाएं से 20 में, देखिए बाएं से दिया गया है 20 में और आगे दिया गया है कि आपके दाएं से 19वें अक्षर के ठीक मध्य में होगा। अब देखिए ये दाएं साइड से 19वां है तो इसको भी बाएं साइड से निकाल लेंगे, क्योंकि बीच की संख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा 27 घटे 19। क्लियर, तो 27 में से 19 घटाइएगा तो क्या होगा, ये 8 होगा। अब क्या करना है, तो 20 को और 8 को जोड़ लेना है, बट्टा में 2, ये हो गया 28 बट्टा 2। 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 14, और 14 का मतलब n, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि पी के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए 26 नंबर सवाल दिया गया है कि पी के दाएं कितना, तो पी के दाएं 5वां, पी का मान होता है 16, उसमें 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 21, तो ये हो गया लेफ्ट साइड से 21। समझ में आया सबको। और आगे दिया गया है कि बाएं से 8वां, फिर लेफ्ट से ही क्या लिखना है, तो लेफ्ट से लिखना है इसमें 8वां, क्या लिखना है लेफ्ट से 8वां, ध्यान दीजिए यहाँ पर लेफ्ट से हो जाएगा 8वां। एक बार और देख लीजिए कि पी के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्लियर, तो यहाँ पर अब 8वां अक्षर करना है, तो देखिए अब देखिए दोनों हो गया लेफ्ट साइड से, कौन सा लेफ्ट साइड से, तो क्या करिएगा 21 में से 5 को क्या करिएगा 21 में 8 को क्या करिएगा घटा लीजिएगा, तो 21 में से 8 को घटाइएगा तो ये होगा 13, और 13 का मतलब m, और m जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर, यहाँ पर p से दिया गया है, a से नहीं दिया गया है, इसीलिए p का जो मान होता है उसमें क्या किए हम लोग 5 को जोड़ दिए। क्लियर, और अगर यहीं बायां साइड रहता तो 5 को क्या करते घटा देते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 की दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वें और दाएं से 18वें स्थान के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, अब दिखता होगा क्वेश्चन। अब देखिए दी गई श्रृंखला में बाएं से 21वें और दाएं से 18वें स्थान के ठीक मध्य, देखिए मध्य निकालना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो 21वां स्थान हो गया बाएं साइड से, और ये दिया गया है 18वां स्थान दाएं साइड से, तो इसको भी बाएं साइड से कर लेंगे, तो 27 घटे 18 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 होगा। क्लियर, 30, अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में हो जाएगा 2,
बराबर क्या होगा 15। क्लियर, यहाँ पर क्या आ गया 15 आ गया। क्लियर, तो 15 का मतलब यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तो 15 का मतलब यहाँ पर जो सही होगा वो होगा 5वां, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ओ होना चाहिए। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर, इसका आंसर ओ होना चाहिए। 15 ओ का मान होता है, लेकिन ओ विकल्प में नहीं दिया गया, इसीलिए जो है 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 का 5वां आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मेगा छात्रवृत्ति में 4 ही विकल्प रहता है, यहाँ 5 विकल्प दिया गया है, इससे घबराना नहीं है। विकल्प वहां पर आपको 4 ही विकल्प मिलेगा। क्लियर, बाएं से दिया गया है 12वां, तो बाएं से लिख लेंगे 12वां, और फिर दिया गया है कि बाएं से दूसरा, तो क्या करेंगे दोनों को घटा लेंगे, क्योंकि दोनों एल एल है, और एल साइड से 10वां, 10वां का मतलब हो गया यहाँ पर जे, क्या हो गया जे हो गया, तो 28 का तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर, 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वां और दाएं से 10वें स्थान के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बायां साइड से 9वां है, अब फिर कर लेंगे, ये 10वां जो है स्थान दाएं साइड से है, तो इसको बायां साइड से करेंगे तो क्या होगा 27 घटे 10, तो क्या हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे 17 को और 9 को, दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 17 को और 9 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 28 होगा, कितना होगा 26 होगा। क्लियर, 17 में अगर 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 26, 26 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 13, और 13 का मतलब एम, एम का मतलब दूसरा विकल्प। क्लियर, एक बार और देख लीजिए, इसमें जब ये ठीक मध्य कहेगा तो क्या करिएगा दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइएगा, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वां स्थान के दाएं का तीसरा स्थान कौन सा होगा। देखिए दी गई श्रृंखला में बाएं से कितना 11वां और दाएं से तीसरा, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 14, किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 14वां अक्षर कौन सा होगा एन होगा, और एन का मतलब तीसरा विकल्प। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से क्या दिया गया है, तो दाएं से दिया गया है 19वां। क्लियर, और फिर दिया गया है कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए दोनों है आर आर, यानी कि दोनों है राइट राइट, तो क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाने पर होगा 10 राइट साइड से, और वर्णमाला लिखा गया उल्टे क्रम में, तो 10 का मतलब यहाँ पर जे हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वां, देखिए बाएं से 19वां। क्लियर, और दाएं से कितना है, तो 13वां है, तो दाएं से 13वां है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग बाएं से ले आएंगे, तो बाएं से लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 घटा लेंगे 27 में से, तो 13 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, कितना होगा 14। अब क्या करना है, तो 19 अब प्लस 14 बट्टा में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 बट्टा में 2, यानी भाग दीजिएगा तो ये 16.5 हो जाएगा, तो 16.5 तो वर्णमाला में किसी का मान नहीं होता है, तो उसे इसीलिए इसका आंसर होगा कोई नहीं, यानी कि इस तरह का वर्ण नहीं होगा। क्लियर, तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 32 भी आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर, यहाँ पर जो है मान 0.5 हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ 16.5 हो गया, इसीलिए बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वां अक्षर, क्लियर, कि बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए बाएं से 12वां और बाएं से दूसरा, तो दोनों क्या है लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या करना है घटाना है, तो घटाइएगा तो 10 होगा लेफ्ट साइड से। क्लियर, और लेफ्ट साइड से 10 किसका मान होता है, तो जे का मान होता है। क्लियर, तो 33 का तीसरा आंसर क्या होगा सही होगा। क्लियर, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए बाएं से कितना 7वां और दाएं से कौन सा 5वां। क्लियर, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और ऊपर में एल है तो यहाँ पर एल हो जाएगा। एल साइड से 12 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से बायां नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो एल ही होगा,
क्लियर। के का वैल्यू 11, यू का कितना होगा, तो यू का हो जाएगा आपका, टी का होता है 20, तो यू का हो जाएगा यू, टी के बाद यू, तो इसका हो जाएगा 21 और इसका हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन चौथा होगा। क्लियर, 34 का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें स्थान और दाएं से 18वें स्थान के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर बाएं साइड से 9वां और दाएं साइड से दिया गया है 18वां, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग बाएं साइड से कर लेंगे। तो बाएं साइड से करेंगे तो 27 में से 18 को घटा लेंगे, तो 18 को घटाएंगे तो 9 होगा। अब देखिए लेफ्ट साइड से 9 और लेफ्ट साइड से 9, इसका मतलब एक ही अक्षर कोई भी इंगित कर रहा है और ई भी इंगित कर रहा है। क्लियर, यानी लेफ्ट साइड से 9 आना है, तो लेफ्ट साइड से 9 आइएगा तो आई होगा, इसमें भी आइएगा तो आई होगा, तो आई आई के बीच में तो कोई संख्या यानी कोई अक्षर नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर चौथा होगा, कोई नहीं। समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। देखिए यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड से किए तो 9 हो गया, फिर दूसरा को लेफ्ट साइड से बदले तो ये भी 9 हो गया। जब ये दोनों मान क्या होगा, समान हो जाएगा, उस समय में क्या होगा, तो बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर, इसको भी नोट कर लीजिए कि जब दोनों को लेफ्ट साइड में लाएंगे और दोनों को क्या करते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाते हैं, और लेफ्ट साइड में लाने के बाद अगर दोनों का मान सेम हो जाएगा तो बीच में कोई भी संख्या नहीं होगा। क्लियर, ऐसे लिख लीजिए कि जब दोनों को बाएं साइड लाएंगे या दोनों को लेफ्ट साइड लाते हैं तो मान अगर दोनों का सेम होगा तो उस कंडीशन में बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 उपर्युक्त श्रृंखला में, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं से 18वें, अब देखिए इसमें बायां साइड से क्या करना है, तो 18वां अक्षर लिखना है। क्लियर, और दाहिना साइड से क्या करना है, तो 17वां अक्षर लिखना है। क्लियर, इसके ठीक मध्य में, अब देखिए बीच यहाँ पर बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 घटे 17 बराबर 10। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो अगर 18 में आप 10 को जोड़िएगा और उसमें क्या करिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 28/2 यानी कि 14। क्या होगा, 14 होगा, जो कि कौन सा विकल्प में दिया गया है, विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर, तो 36 का दूसरा आंसर सही होगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक जो उपहार गाइड में क्वेश्चन दिया गया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। क्लियर, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।